तो अब आज हम लोग ग्राफ का जो एनालिसिस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पोजीशन टाइम ग्राफ की एनालिसिस कर ली थी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एनालिसिस कर ली थी, और आज हम लोगों का एनालिसिस है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, और ये 8.3 है, और इसमें एनालिसिस करेंगे एक्सेलरेशन टाइम, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में केवल एक ही चीज याद पॉसिबल है, याद करो, एक्सेलरेशन टाइम की इक्वेशन में केवल एक ही चीज तो पॉसिबल था, उसका इंटीग्रेशन करके हम वेलोसिटी टाइम तक आना, यही तो पॉसिबल था। उसके अलावा तो कुछ और पॉसिबल था नहीं ना, क्योंकि आगे फर्दर डिफरेंशिएशन करना नहीं है, तो स्लोप देख नहीं सकते हैं, केवल और केवल आप क्या देख सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट होगा कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ gives the change in velocity। ठीक है, एरिया अंडर ग्राफ जो आपका है वो आपको क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। अब बस यही बात लिख दे कि इफ एरिया इज above the time axis, it is पॉजिटिव। अब पॉजिटिव एरिया मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी, इट इज पॉजिटिव, और इसका मतलब यह है पॉजिटिव एरिया मींस पॉजिटिव वेलोसिटी का चेंज। दूसरा, इसमें इफ एरिया इज below the time axis, it is negative, और negative area means negative velocity। negative velocity का मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी। if area is 0, उस केस में क्या होगा, वेलोसिटी का चेंज क्या आएगा, 0। क्लियर हुई बात बताइए। और यहां पर हम एक छोटा सा ग्राफ बना देते हैं, ये मान लो आपका टाइम एक्सिस है और ये एक्सेलरेशन एक्सिस है, और ग्राफ ऐसा चला, ठीक है। और कहा जा रहा है आपको कि यहां से लेके यहां के बीच का एरिया बताओ, यहां से t1 टाइम से लेके t2 टाइम के बीच का एरिया बताओ। तो t1 टाइम से लेके t2 टाइम के बीच का एरिया का मतलब ये है कि t1 टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी, और t2 टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी का चेंज ही मिलता है। एरिया अंडर द कर्व ऑफ एटी ग्राफ गिव्स द चेंज इन वेलोसिटी। और कैसे, अब देखो ये एरिया कैसे आपको वेलोसिटी देता है, यहां पर मैं देखता हूं अभी। एरिया इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, ऐसे होगा। याद करो, एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, वाई डी एक्स, तो ए डी टी होगा इसका एरिया। बोलो बेटा, क्योंकि इंटीग्रेशन ही तो देता है हमें एरिया, और इस पर लिमिट क्या होगी टाइम की, t1 से t2 तक। अब हम इसका जो वेरिएबल है ना उसको बदल दे रहे हैं, dt को हम dv करने जा रहे हैं। देखो, अब यहां पर a को हम लिखेंगे dv dt,
इंटू डी टी। अब डी टी से डी टी कैंसिल, तो आपके पास वेरिएबल क्या आ जाएगा, वेलोसिटी का। तो v1 से लेके क्या हो जाएगा, लिमिट इसकी v2 तक। dt से तो dt कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv फ्रॉम v1 टू v2, और ये क्या आ जाएगा, v2 माइनस v1। चेंज इन वेलोसिटी हमको क्या दे रहा है, एरिया अंडर द कर्व। क्लियर हुई बात बेटा ये। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यही मिलती है, अगर आपके पास एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दिया है तो उसके अंदर का एरिया आपको चेंज इन वेलोसिटी दे देता है। जिस लिमिट से जिस लिमिट तक आपको एरिया पूछा जा रहा है, अगर कहा जा रहा है t1 टाइम से t2 टाइम के बीच का एरिया निकालो, तो उस केस में आपको क्या दे देगा, ये t1 टाइम से लेके t2 टाइम के बीच में वेलोसिटी में क्या चेंज आया वो बता देगा। t1 टाइम पर अगर वेलोसिटी v1 है और t2 टाइम पर अगर वेलोसिटी इसकी v2 है, तो चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 आपको मिल जाएगा। क्लियर हुई बात बेटा ये। सर ये इंटीग्रेशन उसका निकालना है ना, एक्सेलरेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में। हाँ भाई, y जैसे याद करो, एरिया हम लोग क्या लिखते थे, y dx लिखते थे। अगर यहाँ पर y है और यहाँ x है, तो y एक्सिस और x एक्सिस के बीच का एरिया जो हम लोग निकालते थे ना, y dx, तो y की जगह a लिख दिया और x की जगह dt लिख दिया, और लिमिट हमने किसकी लगा दी, टाइम की। अब जब हमने देखा कि a जो होता है dv dt, तो dt से dt कैंसिल, तो हमारा वेरिएबल कौन सा हो गया, dv। तो हमारी लिमिट क्या हो जानी चाहिए, v1 और v2 के बीच में। क्यों, क्योंकि t1 टाइम पर आपकी वेलोसिटी है v1 और t2 टाइम पर आपकी वेलोसिटी है v2, और उस केस में आपका एक्सेलरेशन है a1 और दूसरे केस में एक्सेलरेशन a2। आप अगर यहां पर देखो तो इस पॉइंट के एक्सेलरेशन को a1 बोल दिया और इस एक्सेलरेशन को a2 बोल दिया। समझ में आई बात ये। तो हमको इसकी बात करनी है, t1 टाइम पर वेलोसिटी है v1 एंड v2। क्लियर हो गई बात बेटा ये। यस सर। ठीक, तो ये तो मेन चीजें आपकी हैं। अब हम बात करेंगे कुछ आपका जेई मेंस से रिलेटेड कुछ स्पेशल ग्राफ की। अभी तक जेई मेंस का, जेई एडवांस मेंस सबको कवर करेगा ये। अब कुछ और भी ग्राफ होते हैं, नीट तक के लिए तो इतना पर्याप्त है। मतलब अगर आपको केवल जेई मेंस की बात करनी है तो इतने तक के ग्राफ से काम चल जाता है, लेकिन अगर आपको जेई एडवांस की बात करनी है तो कुछ और स्पेशल ग्राफ की बात हम करेंगे। तो हम 8.4 पे आ रहे हैं, अब आगे बढ़े बेटा। यस सर। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं 8.4, सम स्पेशल ग्राफ्स। सम स्पेशल ग्राफ्स में पहला ग्राफ हम सीखेंगे वी स्क्वायर वर्सेज एक्स ग्राफ। वी स्क्वायर वर्सेज एक्स ग्राफ, ये क्या है, वी स्क्वायर वर्सेज एक्स ग्राफ। मतलब एक एक्सिस आपकी वेलोसिटी के स्क्वायर का है और दूसरा एक्सिस आपका पोजीशन का है। तो देखो यहां पर हमने वी स्क्वायर की बात की और यहां पर हमने एक्स की बात की, और आपका ग्राफ इस तरीके से है। मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम पर हम बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर यहां पर हम बात कर रहे हैं, और यहां पर हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट को टच करता हुआ हमने एक लाइन बनाया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब इस टेंजेंट के बारे में थोड़ा बताओ कि क्या हो रहा है। अब टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो इसका एंगल भी कुछ हमें मिलेगा। ये एंगल अगर थीटा है तो आप बताओ टेन थीटा क्या होगा यहाँ पे। सर ये वी स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा जहाँ पे कट कर रहा है। वो तो छोड़ो, टेन थीटा बताओ ना, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा रेट ऑफ, परपेंडिकुलर वो वाला। टेन थीटा स्लोप होता है ना। यस और सर। स्लोप क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो y की जगह पे तो v स्क्वायर है और x की जगह पे तो x ही है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, डी वी स्क्वायर dx बोल सकते हैं क्या, टेन थीटा dy dx था ना, तो y की जगह तो v स्क्वायर है। अच्छा, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा,
2v और ये हो जाएगा dv dx। अच्छा आप बताओ v dv dx क्या देता है हमें? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो tan थीटा इक्वल टू 2 इंटू ए हो जाएगा। मतलब v स्क्वायर x ग्राफ का स्लोप, द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ v स्क्वायर x graph at any point gives us 2 times एक्सीलरेशन। मतलब अगर v स्क्वायर x ग्राफ आपके पास है और किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट उसका बना हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है। उस पॉइंट पर आपको सीधे सीधे बोल दो कि उसका जो tan थीटा है, जो उसका स्लोप है, वो आपको 2 इंटू एक्सीलरेशन दे देगा। समझ में आ गई बात बेटा? ये यस। क्लियर? इसमें कोई डाउट? ये बात याद रखिएगा, v स्क्वायर x ग्राफ आपको क्या देगा? 2 टाइम्स एक्सेलरेशन देगा अगर हम किसी पॉइंट पर उसके ग्राफ के टेंजेंट का स्लोप निकाल दें तब। क्लियर हुई बात बेटा? ये यस। ठीक। अब दूसरा ग्राफ, सम स्पेशल ग्राफ में दूसरा ग्राफ, और ये है आपका v स्क्वायर t ग्राफ। अभी हम लोगों ने v स्क्वायर x ग्राफ की बात की, अब हम लोगों ने v स्क्वायर t ग्राफ की बात किया। अब हम इसमें भी देखते हैं। यहां हमारे पास टाइम है और यहां हमारा v स्क्वायर है, ठीक है, और ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक। यहां पर कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ये पॉइंट आपका क्या है? इस पॉइंट पर आपका टाइम है t1 और यहां पर आपके v स्क्वायर की वैल्यू है। अगर मान लो v स्क्वायर की वैल्यू यहां पर बताई गई है कि ये 3 है, सपोज करो इत्तेफाक से 3 है, 4 है, 2 है, जो भी बता दी गई है, मान लो ऐसे बता दिया गया है कि यहां पर इसकी वैल्यू 3 है, t1 टाइम पर v स्क्वायर की वैल्यू 3 है, या t1 टाइम पर आपके v की वैल्यू √3 है, तो v स्क्वायर की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्लियर हुई बात बेटा? ये बताया गया है। प्लस एक इंफॉर्मेशन आपको और इसमें दी जाएगी कि इस पॉइंट पर अगर आपने मान लो कि टेंजेंट बनाया और ये एंगल भी आपको गिवन है, मान लो 30 डिग्री, ये एंगल भी गिवन है, मतलब आपका टेंजेंट का स्लोप गिवन है आपको। तो उस केस में आप क्या लिख सकते हो, थोड़ा देखो। tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? dv स्क्वायर dt, और इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो 2v dv बाय dt, dt। ठीक है। और tan थीटा ये मतलब ये सर ए tan हो जाएगा ना? 30 डिग्री, tan थीटा मतलब tan 30 डिग्री, ठीक है। तो अब बेटा आप बताओ, dv dt तो हमारा a होता है ना, यस तो सर। यहां पर 2v और ये a इक्वल टू tan 30, तो यहां से a इक्वल टू tan 30 अपॉन 2v, और बेटा v स्क्वायर इक्वल टू 3 है, तो v इक्वल टू प्लस माइनस √3, ठीक है, प्लस माइनस √3, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 और 2 इंटू v की जगह पर प्लस माइनस √3, और बेटा जब ये इधर आएगा तो 3 और √3 मिलके क्या हो जाएगा? 3, तो ये प्लस माइनस 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
समझ में आई बात? तो यहां पर हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, हम यहां पर लिख सकते हैं द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ v square t can be used for finding the acceleration when v is given at that point। अगर उस पॉइंट पर v की वैल्यू आपको गिवन है तो टेन थीटा मतलब आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट को यूज करके हम एक्सेलरेशन बता सकते हैं। मतलब अगर आपको ये वैल्यू पता है और ये एंगल पता है तो आप v स्क्वायर टी ग्राफ का यूज करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। मतलब आपको ऐसा ग्राफ दे देगा, वहां पर v स्क्वायर की वैल्यू, सपोज करो एक क्वेश्चन है तो v स्क्वायर की वैल्यू दे दिया गया और एंगल दे दिया गया और पूछा जा रहा है कि बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। इस पार्टिकल का, जो पार्टिकल चल रहा है उसके v स्क्वायर टी का ग्राफ आपको दिया गया है और उसके ग्राफ का इस तरह से है। पूछा जा रहा है कि t1 टाइम पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इसका एक्सेलरेशन प्लस माइनस 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्लस भी हो सकता है और माइनस 1/6 भी हो सकता है। क्लियर हुई बात बताइए? यस ठीक, अब आगे बढ़े। यस सर, एंगल तो चेंज हो सकता है ना? हाँ हाँ, एंगल चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, तो हमने वही दोनों तो यूज किया है ना भाई। देखो यहाँ पर ए में हमारे पास ये एक गिवन वैल्यू है और एक दूसरा गिवन वैल्यू है ना, ये तो जो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम ए निकाल देंगे भाई। हमने तो कैलकुलेशन, हमने मेन कंसेप्ट तो यहाँ बनाया ना, टेन थीटा इक्वल टू दिस, और टेन थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखो टेन थीटा इक्वल टू 2v और dv dt, dv dt को a लिख दें हम। यस इसको क्या लिख दें, dv dt को हम a लिख दें, ठीक है, dv dt को a। तो यहां से a इक्वल टू टेन थीटा अपॉन 2v। क्लियर हुई बात बताइए? यस तो टेन थीटा पता है और v पता है तो हम ये काम तो कर ही सकते हैं आसानी से। कोई दिक्कत इसमें? बोलिए। नो सर। ठीक है, अगला ग्राफ, और अगला ग्राफ है हम लोग का तीसरा, 1/v वर्सेज x ग्राफ। 1/v वर्सेज x ग्राफ, 1/v वर्सेज x ग्राफ। आप देखो यहां पे मैंने किसको बनाया, 1/v को, और यहाँ पे 1/v है, यहाँ x है, और ग्राफ मान लो ऐसा है। कहा जा रहा है इस x1 पोजीशन से x2 पोजीशन तक के बीच में कुछ देखो भाई। 1/v और वर्सेज x ग्राफ में हमें स्लोप कुछ नहीं देगा, लेकिन हमें एरिया देखो कुछ ना कुछ दे रहा है, और ये खुद सेंस कर लेना चाहिए भाई। 1/, एरिया में क्या होता है, y और x का मल्टीप्लाई था ना, याद करो हमेशा एरिया क्या होता है, x एक्सिस और y एक्सिस की चीजों का मल्टीप्लीकेशन होता है, तभी तो एरिया मिलेगा। यस ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसका एरिया निकालें तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/v dx, और 1/v dx क्या हो जाएगा, आप बता दो। इंटीग्रेशन ऑफ 1/v मतलब dt dx इंटू dx, dx से dx कैंसिल, और ये क्या होगा, यहां पर अगर हम लिमिट लगाते हैं x1 से x2 तक, तो देखो यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, लिमिट क्या लग जाएगा, t1 से t2 तक, तो ये आपको क्या दे देगा, t2 माइनस t1, मतलब चेंज इन टाइम दे देगा। ये आपका क्या है, चेंज इन टाइम। क्लियर हुई बात बताइए? तो 1/v x ग्राफ आपको चेंज इन टाइम दे देगा अगर उसका आप एरिया निकाल देते हो तो। और चौथा आपका 1/a वर्सेस v ग्राफ, ये बताओ आप क्या देगा।
थोड़ा ध्यान से देखो, इसी तरीके से जैसे मैंने अभी बताया वैसे देखो, अभी भी क्या दे देगा ये, अगर ये v है और ये आपका 1/a है और ग्राफ अगर ऐसे है, तो यहाँ पर वेलोसिटी अगर v1 और यहाँ वेलोसिटी v2, तो ये वाला एरिया आपको क्या देगा, एरिया इंटीग्रेशन ऑफ 1/a dv, और यहाँ पर v1 से v2 तक। और जब v1 से v2 हमने इसका अब पैरामीटर चेंज कर दिया, dv को हम किसमें कर देंगे, क्योंकि 1/a कुछ और नहीं होता है, dv dt होता है, तो मतलब वो a की वैल्यू dv dt होती है, तो 1/a क्या हो जाएगा, dt dv और dv, और देखो dv से dv कैंसिल, आपका लिमिट कहाँ चला जाएगा, t1 से t2 में। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम t1 से t2, और ये भी क्या होगा t2 माइनस t1, और ये भी आपको क्या दे देगा, चेंज इन टाइम। तो कभी अगर 1/a वर्सेस v ग्राफ आपके पास हो, तो आप समझ लो कि उसका एरिया आपको क्या देगा, चेंज इन टाइम दे देगा। क्लियर हुई बात बेटा, ये बोलिए, कोई दिक्कत इसमें? नहीं ठीक, चलो एक लास्ट ग्राफ और हम लोग कर लेते हैं। चलिए राइट कर लेते हैं। हाँ हाँ, लिख लो। ये सब तो मेरे यूज का नहीं होगा। अगर छोटी छोटी चीजें हैं, अगर यूज याद रखोगे, अगर कभी ऐसी चीज बना दी जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी है, उसमें पूछा जा सकता है नीट में। वो वाला, इसके पहले वाला जो ग्राफ था ना, ये वाला जो मैंने कराया था v² t और v² x, ये भले आपसे ना पूछा जाए, लेकिन 1/vx या 1/a v ये पूछा जा सकता है। और इसके बाद वाला जो कराएंगे ये आप कर सकते हो, ये तो पूछा जा सकता है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा कलाकारी नहीं है ना, ठीक है। और इसके हो गया ना, और इसके बाद एक लास्ट ग्राफ आपका है 5वां, और ये हम लोग ax ग्राफ। आप बताओ a क्या है, एक्सेलरेशन, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, दूरी है। तो ये ax ग्राफ आपको क्या देना चाहिए, ax ग्राफ का अगर हम एरिया देखें तो क्या देगा आपको, थोड़ा दिमाग लगाओ और बताओ। जब भी हम लोग ग्राफ की बात करते हैं ना, तो आपको ये सोचना चाहिए कि x और y, एरिया का मतलब है कि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट जो पैरामीटर है ना, उनका मल्टीप्लीकेशन होगा, तभी तो एरिया मिलेगा। भाई याद करो, एरिया निकालते थे तो y dx करते थे, तो dx और y का मल्टीप्लाई, dx कहाँ होता है, x एक्सिस पे, y कहाँ होता है, y एक्सिस पे, तो y एक्सिस और x एक्सिस की चीजों का मल्टीप्लाई होने पर कुछ चीजें मिलती थी। तो आप बताओ a dx आपको क्या देना चाहिए, a आपका क्या है, एक्सेलरेशन। अच्छा, a में हम मास से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, फोर्स। अब फोर्स में डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, वर्क मिलेगा, वर्क मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर मास ही तो नहीं ना है, और वर्क या एनर्जी, यही तो बात है। इसका मतलब एरिया और अंडर ax ग्राफ देखो आपको क्या देता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा तुरंत, ये ax ग्राफ का एरिया आपको क्या दे देगा। और काफी हद तक ये बात समझ गए हो, ये a है, ये x है, और मैंने यहां पर ये ग्राफ ऐसा बना दिया, ये आपका x1, ये मान लो आपका x2। अगर हम इस एरिया की बात करें तो आप देखो क्या आ जाएगा, एरिया, और ये है इंटीग्रेशन ऑफ a dx, और फ्रॉम x1 से x2। अच्छा, a को क्या लिख सकते हैं, dv/dt, dv dt, ठीक है, तो लिख लो इसको, ये v dv dt इंटू dx, और ये क्या होगा, x1 से x2 तक। अब देखो dx और dt आपस में मिलके क्या बन गए, v बन गए। सर क्या, dx और ये dx और ये dt आपस में मिलके क्या बन गए, v बन गए ना। यस सर,
तो बेटा ये v dv हो गया ना, और जब v dv हो गया तो वेरिएबल क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो अगर x1 पोजीशन पर पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है और x2 पोजीशन पर पार्टिकल की वेलोसिटी v2 है, तो हमने लिमिट को अपना चेंज कर दिया, क्योंकि हमने अपना वेरिएबल चेंज किया तो हमारी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। अभी हमारे पास पहले वेरिएबल dx था, अब हमारा वेरिएबल dv। तो x1 पोजीशन पर वेलोसिटी अगर v1 है और x2 पोजीशन पर वेलोसिटी v2 है तो v dv, और v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या लगा देंगे v1 से v2 तक। तो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, v2 स्क्वायर बाई 2 माइनस v1 स्क्वायर बाई 2, ऐसे कर सकते हैं। अब बेटा ये एरिया आप बताओ, अगर 1/m कर दें हम, और ये m v2 स्क्वायर बाई 2 माइनस m v1 स्क्वायर बाई 2 अगर कर दिया जाए, तो आप बता दो ना, 1/m और m v2 स्क्वायर बाई 2, ये आपने पढ़ा है, ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सेकेंड माइनस काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पोजीशन पे, और इसको बोल सकते हैं डेल्टा के ई काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास। इसका मतलब आपको ये एरिया क्या देगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज। तो हमने 1/m से मल्टीप्लाई किया तब ना काइनेटिक एनर्जी मिली। हम बेटा तो हमने m से मल्टीप्लाई किया तो m से डिवाइड भी तो कर दिया ना हमने, तो हमने m में तो कोई चेंज किया नहीं ना, देखो m से डिवाइड कर दिया, m से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी को तो मैंने ऐसे लिख लिया ना। ठीक है, ठीक है। तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो अगर आपके पास AX ग्राफ है तो AX ग्राफ आपको क्या देगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। AX ग्राफ का एरिया आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास दे देगा। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस। ठीक, तो इस तरीके के बहुत से आपके ऐसे ग्राफ होते हैं जो आपको तरह तरह के रिजल्ट देते हैं। ठीक है, यस। अब अगर मान लो आप एक चीज अपने आप बताना कि अगर हम एक ग्राफ और बोले, जैसे AX था, पांचवें के बाद छठवां ग्राफ, अगर हम आपसे बोले VX ग्राफ, तो VX ग्राफ क्या होगा, V और X वेलोसिटी और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओ। VX ग्राफ आपको क्या देगा, वेलोसिटी और एक्स का। हाँ सोचो, मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर हम तो क्या मिलेगा हमें, VDX। VDX मिलेगा। तो आप बताओ क्या होगा, V स्क्वायर हो जाएगा, V स्क्वायर बाई 2। क्यों, VDX को V को क्या लिख सकते हैं, DX DT। यस। क्या लिख सकते हैं, DX DT, और DX DT हमारे पास क्या आ जाएगा, ये V, तो VDX आ जाएगा आपके पास, VDX। और VDX मैंने वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन ही है, तो क्या होगा, इस पर दिमाग लगाओ। और इसको आपका एक होमवर्क है कि ये आप करिएगा, इसमें इसका स्लोप के बारे में थोड़ा देखो कि स्लोप के बारे में इसमें क्या मिलेगा, या इसका एरिया निकालना, मतलब इसका स्लोप निकाल के देखना। अगर आपके पास यहाँ पर वेलोसिटी है और यहाँ पर x है और ग्राफ अगर ऐसे है, तो स्लोप देखना कि क्या मिल रहा है, स्लोप के साथ कुछ खेल खेलो और कुछ इसका एरिया निकाल के देखो, क्योंकि स्लोप डिफरेंशिएशन की बात करता है, एरिया इंटीग्रेशन की बात करता है। तो इसको चेक करो, देखना इसमें क्या मिलने वाला है। ठीक है, यस। ठीक। तो आज क्लास हम यहीं पे रोकेंगे, लेकिन कल हम लोग फिर क्लास अपने ही टाइम पर, कल भी क्लास रहेगी, और परसों हो सकता है कि सुबह ही क्लास लें तब। ठीक। यस।
ठीक है, क्लास हम ऑफ कर रहे हैं ना आज। यस